अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं एलोवेरा के मजेदार लड्डू। एलोवेरा के फायदे की बात की जाए तो आपको तो पता ही है कि एलोवेरा के इस्तेमाल के कितने ज्यादा फायदे हैं। जिस्म का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और चेहरे के मसाइल यानी चेहरे के दाग धब्बे वगैरह, ये सब मसाइल एलोवेरा के इस्तेमाल से खत्म हो जाते हैं। एलोवेरा वैसे तो खाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से ये मैं एलोवेरा के लड्डू बनाऊंगी, इससे आप आसानी ये लड्डू खा सकते हैं। आप ये लड्डू बनाकर 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं। और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि सेव करने के लिए बचे ही नहींगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं एलोवेरा के जबरदस्त मजेदार सॉफ्ट लड्डू। एलोवेरा के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 एलोवेरा की ये पत्तियां ली हैं, बड़े साइज की। इनको हमने बहुत अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। सबसे पहले हम ये आगे वाला हिस्सा हम इस तरीके से कट करेंगे। हमने पहले भी कट करके एलोवेरा को इस तरीके से उल्टा करके रख दिया था ताकि येलो पार्ट इसमें से निकल जाए। जब हम एलोवेरा की पत्तियां लेते हैं तो ये सामने वाला हिस्सा काट कर उल्टा करके इस तरह 1 घंटे के लिए रख दें, ताकि जो इसमें से येलो कलर का पल्प निकलता है वो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद हम हल्का सा आगे से कट करेंगे। अब हम ये जो कांटे वाला हिस्सा है इसको निकाल देंगे इस तरह, दूसरी तरफ से भी इस तरह। अब हम उल्टी तरफ से ये छिलका रिमूव करेंगे। आप नाइफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। हम ये छिलका उतार कर पल्प निकाल लेंगे। अब हम पल्प निकाल लेंगे इस तरह। इस तरीके से ये हम पल्प निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आसानी के साथ स्पून की हेल्प से ये पल्प निकाल लिया है। आप ये बहुत अच्छे से इसका पल्प निकाल लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हम इसको जाया नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पल्प निकाल लेंगे। इसी तरह ये हम दूसरी पत्ती का भी पल्प निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों पत्तियों का पल्प निकाल दिया है। अब हम इसको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। पल्प को हमने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया है। अब हम आटे को गूंद लेंगे। 2 कप हमने गंदम का आटा लिया है, जो हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। अब मोइन के लिए हम 3 चम्मच देसी घी के लेंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया है। अब हम पल्प के साथ इसको गूंद लेंगे। जिस तरह हम ये नॉर्मल आटा गूंदते हैं, इस तरीके से हम ये गूंद लेंगे। अब हाथों की मदद से इस तरीके से हम 5 मिनट गूंद लेंगे। 5 मिनट हमने आटे को बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब हम 10 मिनट आटे को रेस्ट दे देंगे, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब हम छोटी छोटी पिनियां बना लेंगे इस तरह। आप रोटियां भी छोटी छोटी बना सकते हैं, लेकिन हम ये पिनियां बना रहे हैं इस तरह।
इस तरह ये हम सारी बना लेंगे। अब हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल को हमने मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। अब हमने जो आटे की पिनियां बनाई थी इनको फ्राई करेंगे। आंच हम स्लो ही रखेंगे। आप इनकी छोटी छोटी रोटियां भी बनाकर फ्राई कर सकते हैं। गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से ये गोल्डन कलर आ गए, अब दूसरी तरफ हम पलट लेंगे। हम इनको इतना क्रिस्पी करेंगे ताकि ये पीसने में आसानी हो। अगर आप ये फ्राई नहीं करना चाहते, आप तवे पर भी ये रोटियां बना सकते हैं हल्का सा ऑयल लगाकर, लेकिन ये फ्राई करने से बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएंगी और आटे का कच्चापन दूर हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। अब हम निकाल लेंगे ऑयल से। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बन गए हैं। इसी तरह ये हम सारी बना लेंगे। अब हमने चॉपर लिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी जार भी ले सकते हैं। अब हम इस तरीके से हम तोड़कर चॉप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिए। आटे की जो हमने पिनियां बनाई थी वो हमने इस तरीके से मोटा मोटा पीस लिया है। अब हम चॉपर ही में 30 से 40 बादाम चॉप कर लेंगे दरदरा सा। और साथ ही हम इसमें हस्बे जरूरत पिस्ते चॉप कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई सी भी डाल सकते हैं। बादाम और पिस्ते भी हमने मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं। देखिए हमने बहुत ज्यादा भी बारीक नहीं किए बल्कि हल्के हल्के चॉप किए हैं। आप कूट भी सकते हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे, जो हमने आटे को ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हम हल्का सा भून लेंगे। वैसे तो ये पका हुआ है लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो नमी वगैरह है ये अच्छे से खुशक हो जाए। या आप देख सकते हैं 2 कप हमने गंदम का आटा लिया था और ढेर सारे हमारे लड्डू बन जाएंगे। बच्चे भी ये हेल्दी लड्डू खाकर बहुत एंजॉय करेंगे। स्पैचुला से हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई के अंदर आटा चिपके ना। लड्डुओं के मिक्सर को हमने 5 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच देसी घी के डाल देंगे। इसको हम भूनने के बाद इसलिए डाल रहे हैं ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। ये घी हम पहले भी ऐड कर सकते थे लेकिन हमने इसको भूनने के बाद डाल दिया है। अब हम 1 से 2 मिनट मजीद भून लेंगे। अब हम इसमें आधा कप शक्कर और आधा कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं और चीनी भी, जो आपको पसंद हो। आप एक चीज भी डाल सकते हैं। ये दोनों आधा आधा कप डाल देंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे। अगर कोई शुगर का मरीज है तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ शक्कर ही ऐड कीजिएगा। फ्लेम हम बंद कर देंगे क्योंकि ये गर्म है, इसके अंदर ये चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। चीनी और शक्कर हमने मिक्स कर लिए। अब हमने 1 कप के करीब नारियल का बुरादा लिया, ये डाल देंगे।
जो हमने ड्राई फ्रूट चॉप किए थे वो भी डाल देंगे। अब ये सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अभी ये नीम गरम है, हम नीम गरम इसे लड्डू बना लेंगे। दरमियाने साइज का हम लड्डू बना लेंगे। इस तरह ये हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह ये हम एलोवेरा के लड्डू बना लेंगे। ये हमने 2 साइज के बनाए हैं, आप छोटा या बड़ा जो आप पसंद हो आप उसमें ये लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त, एकदम मुंह में घुल जाने वाले एलोवेरा के लड्डू बनकर तैयार है। आप ये लड्डू बनाकर बुजुर्गों को दें, छोटों और बड़ों को दें, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिए, तो ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। एक और मजेदार और न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।